वेलकम कॉल अचीवर्स। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को हम लोग देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जनवरी 2022 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पेश किया है। संजीव सान्याल तथा वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन एवं उनकी टीम ने इस आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया है, जिसका मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है, जो फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों तथा तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर आधारित हैं। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 जो कि निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.3% गिरावट के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.2% बढ़ने का अनुमान है। इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा और कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में 3.9% तथा उद्योग के क्षेत्र में 11.9% और सेवा के क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि की संभावना दर्ज करेगा। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों से संबंधित डेटा जो है दिया गया है कि कितनी जो है संभावना रखी गई है इस आर्थिक समीक्षा के तहत। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सकल पूंजी प्रवाह 65.6 बिलियन डॉलर हो गया है और 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। और इस प्रकार भारत नवंबर 2021 तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है ये। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी दिए गए हैं वित्तीय संस्थानों से जुड़े, जिसमें 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है और 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम, जिनको कि आईपीओ के नाम से हम जानते हैं, के माध्यम से 89,068 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में सबसे ज़्यादा है। साथ ही 2021-22 में CPIC मुद्रास्फीति दर घटकर 5.2% रह गई है और 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 2020 में नीति आयोग ने SDG इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पर पहुंच गया है और 2019-20 में यह 60 और 18-19 में यह 57 मात्र था। पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए आर्थिक समीक्षा में विशेष चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है और अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों में 26वें सम्मेलन COP6 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण लक्ष्य की भी चर्चा इस आर्थिक समीक्षा में की गई है। देश की गरीबी और भुखमरी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ावा दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़कर 17.4% हो गया है। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी बन गई है और 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है। GST संग्रह 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है और दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.6% थी
और जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत किए गए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद।